दोस्तों, होल्डर और रबाडा ने हैदराबाद के तूफान को रोका। आरसीबी को हराकर नंबर बनी गुजरात। हैदराबाद को हराने के बाद गुजरात के 12 मैचों में 8 जीते हैं और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ गुजरात के 16 अंक हो गए और वह नंबर 1 टीम बन गई है। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मैच की हाईलाइट में। आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस कोई बदलाव नहीं करती, वहीं पर हैदराबाद आज के मैच में एक बदलाव करती है। वह ट्रेविस हेड को आज के मैच में आउट कर देती है। हालांकि वह बाद में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उनको यूज करेगी जरूर। हैदराबाद ने टॉस को जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग के लिए आए थे साई सुदर्शन और दूसरी तरफ से उनका साथ देने के लिए आए थे कप्तान सुमन गिल। गुजरात ने मात्र 15 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया, वो भी कप्तान का। प्रफुल्ल की दूसरी गेंद पर वह फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बॉल को नीचे ना रख पाए और हेनरी क्लासन ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान सुमन गिल ने केवल 5 ही रन बनाए 7 बॉल खेलने के बाद। कप्तान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं गुजरात की तरफ से विकेट कीपर जॉस बटलर और एक बार फिर दोबारा से प्रफुल्ल दूसरा विकेट ले लेते हैं। जॉस बटलर उसमें रिवर्स स्वीप शॉट मारना चाहते थे लेकिन संपर्क अच्छा होता नहीं है और ईशान किशन कैच पकड़ने में कोई भी गलती नहीं करते। जॉस बटलर मात्र 11 बॉल खेलने के बाद 7 ही रन बना पाते हैं। बटलर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते निशान सिंधु और कप्तान पैट कमिंस के हाथों सिंधु भी अपना विकेट गंवा देते। इस बार भी क्लासन ही कैच पकड़ते। क्लासन का इस मैच में दूसरा कैच रहता है। गुजरात 64 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। निशान सिंधु 22 रन की पारी खेलते हैं 14 बॉल खेलने के बाद। सिंधु के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। गुजरात की तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन चौका मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर देते हैं। वह 38 बॉल खेलने के बाद ही अपनी हाफ सेंचुरी बना देते हैं लेकिन हुसैन की गेंद पर वह लेफ्ट शॉट मारते हैं। कनेक्शन अच्छा होता नहीं है और स्लिप में खड़े फील्डर एक आसान सा कैच पकड़ लेते हैं और गुजरात को एक बड़ा झटका देते। साई सुदर्शन ऑरेंज कैप आउट हो जाते हैं। वह 44 गेंदों पर 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। सुदर्शन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं जेसन होल्डर। इस सीजन अच्छी फॉर्म में चल रहे वाशिंगटन सुंदर भी गैप में बॉल को धकेल देते और सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर देते। मात्र 32 बॉल खेलने के बाद ही वे अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं लेकिन हुसैन के उसी ओवर में स्लो गेंद पर वह उनका शिकार बन जाते हैं। ईशान किशन डाइव मारकर एक शानदार कैच पकड़ते हैं। वाशिंगटन सुंदर 33 बॉल खेलने के बाद 50 रन की पारी खेलते। गुजरात की टीम 164 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा देती है। सुंदर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल तेवतिया। तेवतिया को खेलने के लिए केवल एक ही बॉल मिलती है और वह उस बॉल पर चौका मारकर पहली इनिंग को समाप्त कर देते हैं। इसी के साथ गुजरात की टीम 20 ओवर में 168 रन बनाती है 5 विकेट गंवाकर, जिसमें कि साई सुदर्शन का योगदान रहता 61 रन का। गिल का आज का बल्ला नहीं चलता, वह 5 रन ही बनाते हैं और बटलर भी सेम 7 रन बनाते हैं, 2 रन फालतू बनाते हैं उनसे। उसके बाद सिंधु 22 रन की एक छोटी पारी खेल कर जाते हैं। सिंधु के आउट होने के बाद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर शानदार अपना अर्धशतक बनाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं जेसन होल्डर जो केवल 11 ही रन बना पाते हैं और तेवतिया नॉट आउट रहते हैं 4 रन बनाकर। हैदराबाद को यह मैच जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 20 ओवर में 169 रन। कौन होगा किस पर भारी? क्या गुजरात के बॉलर भारी पड़ेंगे या फिर हैदराबाद के बैटर भारी पड़ेंगे? गुजरात की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और राहुल तेवतिया को बाहर जाना पड़ता है। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करते हैं ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ से उनका साथ देते हैं अभिषेक शर्मा। पहले ही ओवर में हैदराबाद को पहला झटका मिल जाता है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए ट्रेविस हेड सिराज का शिकार बन जाते हैं। 52वें मैच में हेड का खाता भी नहीं खुलता। 4 बॉल खेलकर वे केवल अंडा ही देते हैं। हैदराबाद 0 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। हेड के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं ईशान किशन, लेकिन 52वें मैच में अभिषेक शर्मा की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। रबाडा की गेंद पर पहले बॉल बल्ले को लगती है, फिर स्टंप को जा टकराती है।
अभिषेक शर्मा केवल 6 रन बनाते हैं 4 बॉल खेलने के बाद और हैदराबाद 6 रन पर ही अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। शर्मा जी के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते स्मरण रविचंद्रन। ईशान किशन भी रबाडा का शिकार बन जाते हैं। बाहरी किनारा लगने के कारण जोस बटलर उनका कैच पकड़ लेते हैं और ईशान किशन को बाहर कर देते हैं। ईशान किशन 11 रन बनाते हैं 7 बॉल खेलकर। 23 रन पर हैदराबाद अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। किशन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं हेनरी क्लासन, जो पारी को संभालना भी जानते हैं। रबाडा अपना तीसरा शिकार करता है स्मरण का। 3 ओवर में 3 विकेट लेने में रबाडा कामयाब हो जाते हैं। कप्तान सुमन गिल उनका कैच पकड़ते हैं। स्मरण 15 बॉल खेलने के बाद केवल 9 ही रन बना पाते हैं। स्मरण के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं सलील अरोड़ा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए प्रसिद्ध कृष्णा सलील अरोड़ा को आउट कर देते हैं। जोस बटलर उनका कैच पकड़ते हैं। सलील अरोड़ा 13 बॉल खेलने के बाद केवल 16 ही रन बना पाते। 56 रन के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम लौट जाती है। सलील अरोड़ा के आउट होने के बाद पूरी तरह मैच गुजरात के पक्ष में चला जाता है। हैदराबाद की सारी उम्मीदें केवल क्लासन से होती हैं। अरोड़ा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन इस मैच में क्लासन भी शिकार बन जाते हैं होल्डर का। जेसन होल्डर उन बटलर के हाथों उनको कैच आउट करवा देते हैं। हेनरिक क्लासन 14 रन की पारी खेलते हैं। 16 बॉल का सामना करते हैं। क्लासन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस। जेसन होल्डर अपने एक ही ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। वह नीतीश कुमार रेड्डी को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हैदराबाद 60 रन पर अपने 7 विकेट गंवा देती है। नीतीश कुमार रेड्डी 4 बॉल खेलकर चले जाते हैं। रेड्डी के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं शिवांग कुमार। शिवांग भी होल्डर का ही शिकार बनते हैं। होल्डर की गेंद पर वह रिवर्स स्वीप मारते हैं, लेकिन कनेक्शन अच्छा होता नहीं है और जोस बटलर डाइव मारकर उनका कैच पकड़ लेते हैं। शिवांग भी नीतीश कुमार रेड्डी के ही बराबर रन बनाते हैं। शिवांग के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं प्रफुल्ल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे पैट कमिंस प्रसिद्ध कृष्णा में एक चौका और एक छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री पकड़े फील्डर सिराज उनका कैच पकड़ लेते हैं और उनकी पारी को समाप्त कर देते हैं। पैट कमिंस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 बॉलों पर 19 रन की पारी खेलते हैं। कमिंस के आउट हो जाने के बाद अंत में बल्लेबाजी के लिए आते हैं ईशान मलिंगा। अंत में आकर राशिद खान भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। वह भी खाली हाथ नहीं लौटते। वह गुगली गेंद पर प्रफुल्ल का शिकार करते हैं। प्रफुल्ल कदमों का इस्तेमाल करते हैं और बीट हो जाते हैं। उसके बाद सारा काम जो बचा कुचा है वो विकेट कीपर जोस बटलर कर देते हैं। प्रफुल्ल के आउट हो जाने के बाद हैदराबाद बड़ी हार का सामना करती है। गुजरात टाइटन 56वें मैच को जीतने के बाद टेबल पर नंबर 1 स्थान पर पहुंच जाती है। हैदराबाद और गुजरात के बीच में खेला गया श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच गुजरात टाइटन 82 रन से एक बड़ी जीत हासिल करती है। पॉइंट टेबल में गुजरात पहले स्थान पर रहती है और हैदराबाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाती है।